सीबीआई ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल के 4 नेता फिरहाद हकीम, सुब्रता मुखर्जी, एमएलए मदन मित्रा और कोलकाता के पुराने मेयर शोभन चट्टोपाध्याय को नारदा ब्राइबरी केस में अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई और फिर से हंगामा हुआ। ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस पे धरने पे चली गई। बाहर तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया, यानी टिपिकल बंगाल स्टाइल में वही सारा कुछ हंगामा हुआ और आरोप प्रत्यारोप बीजेपी वर्सेस तृणमूल के बीच में इसका दौर चला। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है नारदा स्कैम, क्या है वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने पूरा का पूरा बंगाल की पूरी राजनीति को और साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी एंगेजमेंट को बढ़ाइए। नारदा स्कैम के बारे में अगर हम बात करें तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया और एक बहुत बड़ा ब्राइबरी केस सामने आया, उभर करके आया। इसको पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाने वाले का नाम था मैथ्यू सैमुअल, जो कि इसके पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो कि 2014 में इन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया था तहलका मैगजीन के लिए। 2014 में शुरू हुआ ये ऑपरेशन, लगभग 2 साल तक चला। बहुत ही लंबा ऑपरेशन था, काफ़ी इसमें पैसा भी खर्च किया गया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ नारदा न्यूज़ के वेब पोर्टल पे 2016 में वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के ठीक पहले। तहलका एक, जैसा नाम से क्लियर है, तहलका मचाने वाली एक न्यूज़ मैगज़ीन रही है। इसको स्टैब्लिश करने वाले मेन मेंबर जो थे तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल, जो कि आउटलुक मैगज़ीन में काम करते थे। ये आउटलुक छोड़ने के बाद इन्होंने तहलका शुरू किया और एक सेंसेशनल न्यूज़ को लाने के लिए इन्होंने अपना एक एफर्ट जारी किया। तहलका शुरू से ही इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है। इसने बहुत सारे खुलासे किए, जैसे डिफेंस डील के बारे में हो या बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का ब्राइबरी का केस हो, डिफेंस का डील हो या फिर क्रिकेट ब्राइबरी का केस हो। ऐसे बहुत सारे केसेस किए। बाद में तहलका की मैगज़ीन नहीं चली, लॉस में जाने लगी। इसके फाउंडर तरुण तेजपाल खुद सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल चले गए। इसके बाद इन लोगों ने शुरू की एक नई वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट के साथ भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम हुई और तहलका पे हमेशा से ये एलिगेशन लगता रहा कि ये एक बायस्ड है और इसने जितने भी स्टिंग ऑपरेशन किए ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए किया और बहुत सारे अदर देन कांग्रेस के थे उनको टारगेट किया। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन होता क्या है? स्टिंग ऑपरेशन मीडिया की दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला एक ऑपरेशन है, जो बेसिकली एक अंडर कवर्ड ऑपरेशन होता है और इसमें हिडन कैमरा से हिडन ट्रूथ को सामने लाया जाता है और इसमें सामने जो भी एक्यूज होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनसे सच कबूलवाया जाता है या कुछ ऐसा एक्शन कराया जाता है, या जैसे ब्राइबरी देने का केस हो उसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके के ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बहुत पहले से करती रही है, लेकिन जब से मास मीडिया का दौर आया तब से आगे बढ़ के सबसे तेज़, सबसे पहले और सनसनीखेज न्यूज़ के लाने में ऐसे कई न्यूज़ चैनल वाले भी ऐसे स्ट्रिंगर्स को हायर करते रहे हैं। एक्चुअली प्लॉट क्या था? सैमुअल और उनके सहयोगी ने एक फिक्शियस कंपनी बनाई जिसका नाम बताया उन्होंने इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस, और उन्होंने ये बताया तृणमूल के लीडर्स को कि हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम लियाजनिंग का काम करते हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लियाजनिंग का काम करते हैं, और क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हो बंगाल में और नेशनल पॉलिटिक्स में, तो अगर आपका साथ मिले तो हम कॉरपोरेट्स को भी हेल्प कर सकते हैं, बदले में हम आपको भी हेल्प करेंगे। और इन्होंने कई मिनिस्टर्स को, कई अदर टीएमसी के मेंबर्स को, क्योंकि रूलिंग पार्टी थी, उनको ब्राइब भी किया। जैसा मैंने पहले बताया ये बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट था और इसके लिए करीब 80 लाख रुपए भी खर्च किए गए। सैमुअल का दावा है कि इन सब के पीछे केडी सिंह, जो कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी से, और तहलका ग्रुप में भी उनकी स्टेक थी, उनको ये सारी चीज़ें पता थी और उन्होंने खुद से फंडिंग किया। हालांकि केडी सिंह ने इस चीज़ को बाद में डिनाई किया। अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए तृणमूल कांग्रेस के, जिसमें से मुकुल रॉय, सौगत राय, काकोली घोष दास्तीदार,
प्रसून बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अपरूपा पोद्दार, सुल्तान अहमद जिनका कि बाद में निधन हो गया, मदन मित्रा, सुब्रता मुखर्जी, फिरहाद हाकिम और इकबाल अहमद ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने दिखे हैं पूरे के पूरे ऑन कैमरा घूस लेते हुए। हालांकि हमने जिन वीडियोस को एक्सेस किया उसमें सारे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि इसके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो नज़र आ रहे हैं उन वीडियोस को देखिए। আপনি এগুলো এই জীবনে আমি খুলতে পারি না, এগুলো সব শাকিরের কাজ, আমি পারি না এগুলো কিছু। तुम 2 लाख दे दो, 2000 कितना तुमको रिटर्न कर देगा, 1 लाख तुम रख लो। ये আপনি এক লিখে দেন, 1 लाख আপনার আপনার ব্যাগ হয়ে যেত। সুধনদা, হ্যাঁ আপনি একটু আমার ব্যাগটা নিয়ে আসুন তো, আপনি পার্সটা। আপনি এই তো রাখুন, আমাদের ব্যাগ নেই তো, আমার বোর্ড নেই। একটু পার্সটা নিয়ে আসুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ব্ল্যাক কালারেরটা, হ্যাঁ। Ku Pandey, president of TMC's student wing, demands illicit stake in all the projects to be initiated by a fictitious company in West Bengal. बात बताता हूँ, ये मैं आपके साथ हूँ, अगर आपका काम हो जाए उनके साथ मिलने से मेरा क्या आता जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ मुझे बोलना, शंकु मुझे ये चाहिए कॉर्पोरेट के लिए, करना मेरा काम है। मैं बोल दूंगा ये तक हम कर सकते हैं, ये तक हम नहीं कर सकते हैं। He made no bones about his desperation for a pro TMC TV channel. I want a stake in this subject. You wanted, okay. Yes, एक स्टेक होना चाहिए, क्योंकि ये भी इशूज है। मेरा स्टेक रहेगा तो इसका इशूज अलग होगा, बिल्कुल क्योंकि ये ओपनली चाहिए। नहीं, मेरा कोई बंदा, मैं बोल दूंगा इसके नाम पे मुझे स्टेक चाहिए, मैं बोल दूंगा आई हैव पीपल इसके नाम पे। बिनामी। Tell you one thing very clearly, you know, I'm not a professional person. I have no profession just now. But politics अगर मैं करूँ आगे तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, नेचुरली। तो ये मेरा बिजनेस होगा। सही है। It's a lot of money. This is for This is 1,000. This is total 5 lakhs. thanks. Thanks a lot. Your Impex. Impex Consultancy. अब इसके बाद जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। अब बंगाल गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर आकर के इन्वेस्टिगेशंस को चालू किया 2016 में, बट कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि क्योंकि ब्राइब लेने वाले ज़्यादातर टीएमसी से रिलेटेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो ऐसे में फेयर जांच नहीं हो सकती है। इसीलिए बंगाल गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा। 17 मार्च 2017 कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये ऑर्डर दिया कि इसकी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को चालू करें और ज़रूरत पड़े तो जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। फिर 16 अप्रैल 2017 को शुरुआत हुई, एफआईआर दर्ज किया गया सीबीआई के द्वारा और कई तरीके से के उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए आईपीसी के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के। अब इसमें सीबीआई के साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी मामला आता है, वो भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड मनी के हेर फेर से रिलेटेड भी मामला है, इसलिए उनका भी रोल बनता है। पार्लियामेंट ने इसके ऊपर एथिक्स कमेटी बनाई और कंसर्न मेंबर ने अगर कोई ब्रीच ऑफ एथिक्स किया है तो ये जांच करने के लिए कमेटी बनाई, मगर कमेटी का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसके शुरुआती दौर में इसके पहले चेयरमैन लालकृष्ण अडवाणी थे, बाद में फिर इस कमेटी की अभी तक से मीटिंग के बाद से क्या फाइंडिंग्स है इस पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे और उनके रोल्स को भी जांचने के लिए कमेटी बैठाई थी, मगर उसका अभी तक से कोई नतीजा नहीं निकला है। अब
बंगाल में हुआ तो पॉलिटिकल ड्रामा भी बहुत हाई वोल्टेज हुआ। ममता बनर्जी ने कैंप कर लिया सीबीआई ऑफिस के बाहर और बाहर बहुत तरीके के क्योस क्रिएट हुए और टीएमसी के जो लीडर्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पे पथराव किया, घेराव किया, कई जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ। अब इसका असर ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बेल को कैंसिल कर दिया। ये उनकी अरेस्ट के बाद उनको लोअर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो लोअर कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दिया, बट हाई कोर्ट ने इसमें फिर इंटरवीन किया और ये कहा कि अगर इनको बेल दिया जाता है तो ऐसा लगेगा कि ममता बनर्जी और उनके मिनिस्टर्स के प्रेशर में ये बेल दिया गया, इसलिए ये ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो फ़िलहाल उनमें से जो मेंबर्स जिनको अरेस्ट किया गया उनकी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब आगे इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सीबीआई का ऐसे भी ट्रैक रिकॉर्ड पे बहुत अच्छा नहीं है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बने रहिए पैंथियन एडू के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।